का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आया बड़ा बयान तो भड़के असदुद्दीन अवैसी। पीएम मोदी ने मंगलवार को यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भोपाल में कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक को लेकर कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, ये लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। वहीं अब हैदराबाद की सांसद असदुद्दीन अवैसी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार 27 जून को ट्वीट कर कहा, नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों पर कुछ टिप्पणी की है। लगता है मोदी जी ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, आप डिफरेंट सेट ऑफ रूल की बात करते हैं, तो यूनाइटेड हिंदू फैमिली को ही सिर्फ टैक्स क्यों दिया जा रहा है? क्या ये संविधान के राइट ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ नहीं है? इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हिंदू में जन्म जन्म का साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं, हिंदू सिविल कोड की बात है। भारत के मुसलमान को टारगेट करना मकसद है। अवैसी ने पीएम पर हमला जारी रखते हुए कहा कि पाकिस्तान का हवाला देते हुए मोदी जी ने कहा कि वहाँ 3 तलाक पर रोक है। मोदी जी को पाकिस्तान के कानून से इतनी प्रेरणा क्यों मिल रही है? आपने तो यहाँ 3 तलाक के खिलाफ कानून भी बना दिया, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महिलाओं पर शोषण और बढ़ गया है। हम तो हमेशा से मांग कर रहे हैं कि कानून से समाज सुधार नहीं होगा। अगर कानून बनाना ही है तो उन मुद्दों के खिलाफ बनाना चाहिए जो शादी के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़कर फरार हो जाते हैं। अगर कानून बनाना ही है तो उन मर्दों के खिलाफ बनाना चाहिए जो शादी के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़कर फरार हो जाते हैं।